पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। सी पैक फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है, ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। मुज़ाकरात में खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी की जमानतें 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट से कहेंगे इन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे, शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुलजिम के खिलाफ आपके पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुलजिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफी नहीं था? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने आगाह किया, मुलजिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं करवाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र किया। मुआफी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक है। DGI SPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 9 मई में मुलव्वस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतशार में मुलव्वस लोगों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है, इसीलिए बार बार हमले होते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। नौजवानों को नजरियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्दे अहम करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म ज़ब्त के पाबंद पेशेवर फौजी ऑफिसर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल खुदनुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। उनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को विफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद।
यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। बारिश के पानी और गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद से बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कई इलाकों में बिजली 36 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गोलीमार FC एरिया बिजली की फ्राहमी से ताहाल महरूम। सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, शादमान, नुमाइश के इलाकों में भी बिजली ताहाल गायब। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। कराची में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी कैसे निकलता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हूं। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल वक्फे से बरसते तो मसाइल न होते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दिया उज़्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इक़दाम से बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत ने इस पर मासरत की। वजीर आला सिंध तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। बानी PTI की जमानत आईनी और कानूनी फैसला है। फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आइन और कानून पर अमल दरामद ही हकीकी इंसाफ है। वज़ीर आला KP का बयान। अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार और घरों की तामीर नौ का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन हमारे अपने हैं, उनकी मदद के लिए हर हद तक जाएंगे। तमाम इदारे हुकूमत से मुकम्मल राबते में हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक और रिहाइश का इंतजाम मुकम्मल है। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। उम्मीद है नौजवान इस मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। बिजनेस सहूलत सेंटर के क़याम पर वज़ीर सरमायाकारी और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। नैटली बेकर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। KP में बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा, ट्रंप ने पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। मयारी गोश्त के हुसूल के लिए सेहतमंद जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे। मरियम नवाज ने कहा कि डेयरी तजरीबात को पंजाब में तरक्की का मॉडल बनाएंगे। जापानी कंपनी को डेयरी मसनूआत के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। डेयरी और प्रोटीन नेटवर्क में जापानी कंपनीज को खुशामदीद कहेंगे। मरियम नवाज ने मिल्क इंडस्ट्री के पंजाब में बिजनेस ट्रेंड को काबिल तहसीन करार दिया। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं। शमत से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं।
टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूएन की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा अफगान अबूरी हुकूमत दाइश खरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, ताहम फितनाल ख्वारिज, टीटीपी और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। बलोचिस्तान हाईकोर्ट में मोबाइल इंटरनेट बंदिश केस की समाअत। डायरेक्टर पीटीए ने आगाह किया कि अदालत के हुक्म पर मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म की जाए। 25 अगस्त को दोबारा समाअत होगी। अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया। डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवे 7वें रोज भी खुले हैं। आरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा और जिनाब बैराज पर निचले दर्जे। तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेवन के नदी नालों में तुगयानी। तीस देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 4 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार।